हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बच्चों जो लास्ट चैप्टर था, जो हमने लास्ट क्लास में किया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसका आगे करेंगे पार्ट, जिसको हमने पार्ट 2 बोला। तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। एटम्स ही कंबाइन होके, किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। कोई भी एटम है, उसके एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। फिर मॉलिक्यूल दो एलिमेंट के या सेम डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, इनका जो, जैसे वाटर है, हम H2O बोलते हैं। हम H2O अमोनिया को, जैसे यहाँ टेप दिया हुआ है, अमोनिया NH3 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं। तो हम ये सब कैसे करते हैं, है ना। तो अब जैसे देखो वाटर का, हम सिंपल केस वाटर का ही करेंगे। देखो बच्चों, वाटर H2O, इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब हम नीचे टेबल में देखें तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 9 ग्राम ऑफ, अगर हम बाय मास देखते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें क्या क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1:8 एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही होता है ना, यही मैंने बताया था, ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब होगा कि इनका अगर रेशो बाय मास करेंगे, तो बाय मास क्या रेशो हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये 1 है, ये 8 है, तो 1:8। 1:8 तो ये यहाँ पे रेशो बाय मास दिया हुआ है 1:8 वाटर का। ठीक है। तो ये आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी कुछ आएगा तो आपको बताया होगा कि इसमें रेशो जो है मास का, इनके मास का रेशो क्या है। 1:8 है। अब हम नीचे इस टेबल में आते हैं, तो रेशो बाय मास क्या है, 1 और 8, 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास, एक हमने देखा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन, ये भी आपको अभी फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिया होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको याद भी हो जाएंगे ये सब। तो और आपको समझ भी आएगा कैसे 16 हुआ, कैसे 1 है, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होगा ज्यादा। अभी आप इतना देखो कि एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, मतलब मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन, पहले हम ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन एटम, ये कितना होता है, 16 होता है। 16 U, एटॉमिक मास को हम हमेशा U में लिखते हैं, है ना, ये U यूनिट है इसकी। 16 U होता है मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। अब पर हमको वाटर में कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि वाटर में कितने एटम होंगे, वाटर में तो हमको सिर्फ 8 चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर कितना होगा, एक का तो 16 होता है, और वाटर में हमको चाहिए 8, तो 8/16 हो गया, मतलब हाफ एटम चाहिए हमको, वाटर में हमको हाफ एटम चाहिए। तो वाटर में ये जो है हुआ रेशो, मास रेशो अपॉन एटॉमिक मास क्या हुआ, हाफ एटम हुआ। अब बच्चों हाफ, और ऑक्सीजन का तो 1 और 1 होता है, ये 1 और 1 है,
तो इसका तो 1 आया रेशो। तो वाटर में और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखना भूल गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वाटर कितना है, 1/1, मतलब 1। तो हम हाफ एटम तो नहीं ऐड कर सकते ना वाटर में। अगर हम वाटर को करें तो हाफ एटम को तो हम आगे डिवाइड नहीं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और यहाँ आ रहा है हाफ एटम। और हमने लास्ट क्लास में करा था एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि एक 1 ऑक्सीजन एटम will combine with 2 हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हम एटम को तो ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, एक से आधा तो नहीं कर सकते, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये इसलिए बन गया H2O, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। एक्चुअली हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था HO हाफ, पर ये तो होता नहीं है, तो होगा H2O, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो आगे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन गया, जो 1:1 था वो बन गया 2:1। तो क्या हो गया, दस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इन इज 2:1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। ये क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। सो ये तो हुआ हमको समझने के लिए कि वाटर में अभी एटॉमिक मास रेशियो और एटॉमिक मास के हिसाब से कैसे वाटर का फार्मूला H2O बना। हम आगे भी देखेंगे इसको, आगे समझेंगे और तरीके से भी। ओके, अब इसके बाद बच्चों आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था एटम और आयन में क्या फर्क होता है। अगर किसी एटम में, मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, एटम में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या माइनस निकल जाए तो वो आयन बन जाता है। मैंने एक छोटा सा आयन का, तो अब हम आयन को आगे पढ़ेंगे। आयन क्या होता है, आयन जो कंपाउंड्स कंपोज्ड होते हैं, कंपाउंड में क्या होता है, मेटल भी होता है नॉन मेटल भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ऐसे कई एग्जांपल होते हैं। तो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज, इनमें चार्ज स्पीसीज होते हैं। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में चार स्पीसीज क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड है, NaCl, तो इसके चार स्पीसीज क्या होते हैं, इसके चार स्पीसीज होते हैं Na और क्लोरीन। ऐसे सिंपल नहीं होते हैं, Na का चार्ज होता है प्लस, क्लोरीन का माइनस। अब ये चार्ज कैसे आता है, आयन बना कैसे भाई, ये तो हमने कहा कंपाउंड में जो है चार स्पीसीज होते हैं। चार स्पीसीज मैंने आपको बता दिया ऐसे, Na प्लस और क्लोरीन माइनस। अब होता क्या है देखो बच्चों, हर एटम, हर किसी भी एलिमेंट का एटम इटसेल्फ न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम जो है, एन एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। न्यूट्रल का मीनिंग होता है जिसका कोई चार्ज नहीं है। अब कोई एक एटम है ए, ठीक है, इसमें मैं प्लस का कोई चीज ऐड कर दूं, ये पहले तो न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, मैं प्लस चार्ज इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, इसका ओवरऑल चार्ज क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ए पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये कोई ए एटम है,
इसमें मैंने कोई पॉजिटिव ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया ए पॉजिटिव। अब इसी ए में या कोई बी है, इसमें मैंने क्या कुछ नेगेटिव ऐड कर दिया, इसमें नेगेटिव नेगेटिव मिला दिया। इसमें हमने पॉजिटिव मिलाया था, इसमें हमने नेगेटिव मिला दिया, तो क्या बन गया बी नेगेटिव। ठीक है ना। यस अब सर। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि ये कोई सी है, ये तो खुद न्यूट्रल है, इसमें से मैंने एक पॉजिटिव निकाल दिया, ये माइनस कर दिया पॉजिटिव, इस सी में से एक पॉजिटिव निकाल दिया, तो सी क्या बन जाएगा, सी में से एक पॉजिटिव निकल गया तो सी क्या बन, सी पहले तो न्यूट्रल था, नेगेटिव। ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर सी में या डी हम ले लेते हैं, आपको डी है, इसमें मैंने एक नेगेटिव निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा डी पॉजिटिव। पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं मतलब जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, ऐसे ही आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ऐड होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये क्यों निकलते हैं, ये सब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे इतना ही समझ लो। ओके, आगे सब रीजन आएंगे क्यों निकल जाता है, क्यों ऐड हो जाता है। ओके, सो अभी हमें आयन समझना, आयन क्या होता है, कोई भी एटम जिसमें पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाए, या वो चार्ज निकल जाए, उस एटम में से निकल भी जाएगा तो भी वो आयन बन जाएगा। किसी एटम में से चार्ज निकल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो भी वो आयन बन जाएगा, अगर ऐड हो जाएगा तो भी आयन बन जाएगा। अब आयन दो तरह के हमने देखे, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव भी। जैसे यहाँ देखा सोडियम प्लस, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, और क्लोरीन का माइनस है ना। तो अब ये जो है, तो मैंने अगर सोडियम को +1 लिखा है तो मैं क्लोरीन को भी -1 लिख देता हूँ। सोडियम क्लोराइड में ऐसे ही होता है, एक +1 होता है, एक -1 होता है। ठीक है, ओके। पॉलीएटॉमिक आयन, अब पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं आर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज। अब एक और डेफिनेशन आती है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक मतलब पॉली मींस मोर देन वन। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मतलब मोनोएटॉमिक मींस सिंगल, डायएटॉमिक मींस 2, ट्राई मींस 3। तो अब उसको हमने एक नाम दे दिया, हम डाई ट्राई नहीं बोलेंगे, हम पॉली बोल देंगे। पॉली मींस, तो यहाँ पे पॉली का मतलब मोर क्या देन है, वन। पॉली मींस मोर देन वन। ओके, जब मोर देन वन एटम होगा तो उसका आयन होगा, तो वो क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ एटम्स है वो, है ना, और उसमें चार्ज है। तो पॉलीएटॉमिक मींस मोर देन वन एटम, और उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अब जिनका बच्चों आयन का नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम नाम देते हैं एनायन, और जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं केटॉन। तो ये हमेशा याद रखना है, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज आयन, और केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज आयन। तो एनायन मींस हमेशा याद रखना है, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं भूलना, ये आगे बहुत काम आएगा। तो बस डेफिनेशन, एनायन और केटायन को आपको इतना ही याद रखना है कि एनायन आर नेगेटिव चार्ज आयन, केटायन आर पॉजिटिव चार्ज आयन। अब हम आगे समझेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये जो हम कहते हैं कि दो एटम
सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, कोई एक एटम होता है, मान लिया जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देखा, तो होता क्या है, सोडियम ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ये कैसा आयन है, कैटायन या एनायन? कैटायन, कैटायन। तो ये कैटायन है। तो ये क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज, ये एनायन है। तो हमको पता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस, कहीं आपने पढ़ा होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपने मैग्नेट में अगर पढ़ा हो कि सेम पोल अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऐसे ही चार्ज में होता है। अगर नहीं पढ़ा तो ऐसे ही आप याद रख लो, जस्ट समझने के लिए सब चीजें, कि सेम चार्ज रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ईच अदर, और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अब ये क्या है, एक सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है, एक प्लस साइन है एक माइनस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो अट्रैक्ट करेंगे मींस ये मिलके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे करके कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड जब भी बनते हैं तो पहले क्या, वो एटम की प्रॉपर्टी होती है या एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को आयन बनाता है, या उसको हम आयन बनाते हैं अपनी तरफ से, कुछ या तो अपने आप बन जाता है या उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो आयन जो है बनेगा, तो वो ऑपोजिट वाले आयन से, मतलब एनायन बनेगा तो कैटायन से, कैटायन बनेगा तो एनायन से, वो अट्रैक्ट होगा और मिलके वो कोई एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ऐसे करके कंपाउंड बनते हैं। जस्ट मैं आपको बहुत ब्रीफ सा बता रहा हूँ कि कंपाउंड बनते कैसे, अल्टीमेटली स्टोरी यहाँ निकलती है कंपाउंड बनने की। ठीक है, तब जब कंपाउंड बनते हैं तो अब ये है कि केमिकल फार्मूला उसका कैसा होगा कंपाउंड का। अच्छा, इससे पहले एक और नया वर्ड आपको आएगा, तो ये आपको जो नए नए वर्ड्स है ना, ये हमेशा याद रखने हैं। एक नया वर्ड आएगा वैलेंसी, एक नया वर्ड आएगा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, मैं आगे बताऊंगा, क्या ज्यादा समझाऊंगा आगे भी, अभी इतना ही समझ लो कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, वो कितनों को अपने साथ ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, उसको कहते हैं वैलेंसी। अपने साथ कितनों को ऐड कर सकता है उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में एक एग्जांपल है, अच्छा उसी से समझाता हूँ वैलेंसी, अभी यहीं पे समझाता हूँ। आपकी बुक में एक एग्जांपल है, तो उससे समझो वैलेंसी। ऐसे समझो, कोई एक उसने ऑक्टोपस का एग्जांपल लिया है, सो कोई एक चीज है उसके पास, जैसे उसने ऑक्टोपस का लिया, तो बुक का ही देख लो, तो उसके पास 8 एक, उसके पास 8 हाथ हैं, जिनसे जैसे पुराने जमाने में हम देवी देवताओं को देखते हैं कि उनके जो है 2 की बजाय, जैसे नॉर्मल इंसान के तो 2 ही हाथ होते हैं,
उनका दिखाते हैं, उनके 4 हाथ हैं, किसी के 6 हैं, ऐसे करके। मान लिया ये कोई ऑक्टोपस है या कोई भी एक चीज है जिसके 8 हाथ है, और वो एक हमारे जैसे आदमी को पकड़ना चाहता है। हर हाथ से वो पकड़ने की कोशिश करेगा, तो हर आदमी के वो दोनों हाथ को पकड़ना चाहता है। तो ये कोई बी है, इसके 2 ही हाथ हैं, पकड़ना चाहता है। तो एस, एक कोई सी है, इसके भी 2 हाथ हैं। एक कोई और है, ये डी है। एक कोई ये डी है, इसके भी 2 हाथ हैं। और ये ई है, इसके भी 2 हाथ हैं। और हर आदमी के ये दोनों हाथ पकड़ना चाहता है। तो ये ऑक्टोपस कितने लोगों को पकड़ सकता है 2-2 हाथ वाले? सर 4 4 4 को पकड़ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। और 4 इनकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी देखा जाए तो 8 है। इसकी वैलेंसी 8 पकड़ सकता है, और इसकी वैलेंसी है हर एक की 2। तो अगर 8:2 का मतलब हो गया 4:1, है ना। तो ये वैलेंसी हो गई 4:1, इसकी वैलेंसी होगी 4, इसकी 1। तो ऐसे करके अब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। तो वैलेंसी का मतलब ये है कि पावर, कंबाइनिंग पावर, कितनों को कंबाइन कर सकता है, कितनों को वो कंबाइन कर सकता है। जैसे वाटर में है, और वाटर में H2O है, तो ऑक्सीजन ने कितनों को कंबाइन कर लिया, 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर लिया, है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर लिया ऑक्सीजन एक एटम के, अपने एक एटम के साथ। अब इसके केमिकल फार्मूला के कुछ रूल्स होते हैं, केमिकल फार्मूला के कुछ रूल्स होते हैं। और ये चीजें बच्चों जो हम कर रहे हैं ना, ये आपके ये बेसिक चीजें हमेशा काम आएंगी। ये इतनी बेसिक है कि ये हमेशा आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सब काम आएगा, आपको हमेशा याद रखना है। तो रूल्स क्या होते हैं फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, किसी का केमिकल फार्मूला लिखने के क्या रूल्स होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी एलिमेंट को हमने नाम दिया, कैसे दिया, कि जो हमने उसका नाम दिया वहीं से उसका सिंबल हो गया। कुछ सोडियम पोटासियम इनका डिफरेंट है, अदरवाइज मैक्सिमम का जो हमने ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन ओ से, तो वो मीन्स ऑक्सीजन, है ना। सोडियम Na से है तो वो सोडियम को एस नहीं दिया, क्योंकि एस हमने वहां पे सल्फर को दे दिया। सोडियम और सल्फर दोनों के सेम एस से शुरू है, तो हमने कंफ्यूजन नहीं रखा। तो हमने क्या किया, सोडियम को Na कर दिया और सल्फर को एस दे दिया। तो मैक्सिमम को हमने उनके नाम से ही उनका सिंबल दे दिया। तो ये जो है ऐसे ही जो है उन्हीं सिंबल से, एटम जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं उन्हीं को सिंबल्स को हमने यूज किया है कंपाउंड को नाम देने के लिए। हमने कुछ नहीं किया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये कंपाउंड है। तो हमने इसको नाम कैसे दिया, ये सोडियम, सोडियम एलिमेंट का नाम Na से है, क्लोरीन एलिमेंट का नाम Cl से है, तो हमने वही यूज करके सोडियम क्लोराइड कंपाउंड जो बना, ऐसे वाटर जो बना उसका हमने क्या नाम दिया, H2O। मतलब वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन H ऑक्सीजन O। तो हमने वही एलिमेंट्स के जो नाम है या सिंबल्स हैं उन्हीं सिंबल्स को यूज करके हमने कंपाउंड का नाम दिया, और हमने कुछ नहीं किया। अब हम उनको लिखेंगे कैसे, हमने NaCl लिखा, हमने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया Cl Na, ऐसे भी लिख सकते थे। भाई कोई कहेगा क्लोरीन और सोडियम मिला है तो हम NaCl क्यों लिखते हैं, हम या इसको हम 2OH2 क्यों नहीं लिखते, H2O क्यों लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स है, ये रूल्स, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हमने कि हर आदमी एक तरीके से ही फॉलो करे,
इसलिए हमने कुछ रूल्स बना दिए, केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स बना दिए। तो क्या है, वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, मतलब वैलेंसी और चार्ज जो है बैलेंस करे। कैसे? वैलेंसी या चार्ज बैलेंस करे, मतलब कि कैसे बैलेंस करेगा? ये ए है, इसकी 8 है, और बी एक एक के 2-2 हैं। अब ये बैलेंस कैसे करेगा कि इसकी 8 है तो ये हर एक बी जो ऐड हो रहे हैं तो सबके 2-2 हैं, तो ये 8 कैसे बैलेंस होगा? 4x2 से, 2 है तो 4 ऐड होंगे तो बैलेंस हो गया ना, 8-8 हो गया दोनों का। ऐसे ही H2O है तो इसमें क्या होगा, दो दो H होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तो ऐसे बैलेंस किया। तो वैलेंसी जो है बैलेंस होती है, वैलेंसीज को बैलेंस करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे H2O है, मतलब इनको H2O में H की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2। अब ये कैसे बैलेंस करेगा? कैसे बैलेंस करेगा कि हम 2 H ले लिए और 1 ऑक्सीजन ले लिया, तो अब इसकी ओवरऑल वैलेंसी क्या हो गई 2H की, इसकी +2 हो गई और इसकी ओवरऑल क्या है -2 है, तो बैलेंस हो गई ना, दोनों न्यूट्रल हो गई। बेसिकली जब वो मिलेंगे तो दोनों आपस में +2 और -2 मिलके न्यूट्रल बन गया। तो वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ आयन मस्ट बैलेंस, इसका मीनिंग ये है। आगे और देखेंगे एग्जांपल्स। तो वैलेंसी और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस का मीनिंग ये है। ओके, नेम और सिंबल ऑफ मेटल, मतलब अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो मेटल का नाम पहले आएगा। तो सोडियम क्लोराइड में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो सोडियम पहले आया, ये है रीजन। ठीक है, मेटल का नाम फर्स्ट आएगा, नॉन मेटल का बाद में आएगा। तो ये दूसरा रूल हो गया, नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अच्छा, अब तीसरा रूल क्या है, अगर कोई कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से है, मतलब पॉलीएटॉमिक मींस मोर देन 1 एटम से है, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट आर रिटन इन दी ब्रैकेट। मतलब मैं अभी आगे बताता हूं, कोई कंपाउंड जो है पॉलीएटॉमिक आयन से बना है तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर रिटन इन ब्रैकेट अलोंग विथ फार्मूला ऑफ द आयन। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर चलो आगे देखेंगे, मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा तो बता दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को लिखते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा OH2 लिखा होता है ऐसे, मतलब OH और ब्रैकेट लगा के 2, तो हम आगे देखेंगे ऐसे। तो इसका मीनिंग ये है, आगे जैसे जैसे हम करेंगे हम समझेंगे। तो ये 3 रूल्स जो है आपको याद रखने हैं। ये इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि ये रूल्स फॉलो करेंगे तो सब लोग एक जैसे ही केमिकल फार्मूला लिखेंगे कंपाउंड के, उनको जो भी नाम देना है उस ठीक से लिखेंगे सब। अब बच्चों देखो, अब हम पहले वैलेंसी की बात करते हैं। ये देखो वैलेंसी 1 2 3 है ना, वैलेंसी आगे भी बढ़ेगी, ये 3 तक है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम सिल्वर कॉपर इन सब की वैलेंसी 1 होती है, ये इसलिए ओनली +1 लिखा है, प्लस लिखा है। जैसे सोडियम है, सोडियम को प्लस लिखा है, इसका मतलब है 1। वैसे तो हम CaN+1 लिख सकते हैं पर ऐसे नहीं लिखते हैं, ओनली प्लस लिखते हैं। अगर 1 है तो ओनली प्लस। अब जैसे ये है मैग्नीशियम, ये 2 है तो Mg के लिए हम लिखेंगे 2+ या +2। तो 2 के लिए जिनकी 2 है उनको 2+, एल्युमिनियम आयरन की 3 होती है तो 3+। आगे आपको समझ आएगा कि ये 2 1 कैसे हुई, जब आप आगे पढ़ोगे ना और इनके बारे में डिटेल में, तो तब आपको अपने आप ये पता चल जाएगा। फिर आप
वैलेंसी जो है ना आप इजीली निकाल लोगे कि अच्छा इसकी वैलेंसी अभी आपको याद नहीं करनी है, आगे आपको अपने आप तरीका समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं वैलेंसी। सो ऐसे ही जो है नॉन मेटेलिक, तो ये तो हो गए कुछ नेम ऑफ, तो ऐसे ही नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, तो ये सब वैलेंसी 1 वाले हैं, और ये 2 वाले हैं, और ये 3 वाले हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सब माइनस माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं। अब ऐसे ही जो है पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयन, अब पॉलीएटॉमिक आयन समझो, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा था ना, थर्ड इज रिटन विद, अगर कोई कंपाउंड जो है जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, है ना, पॉली, तो अब ये है पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब जो वो आयन जिसमें, अब ये अमोनिया है, अमोनियम है, अमोनियम NH4+ लिखा है, इसका क्या मीनिंग होता है NH4+? इसके अंदर दो चीजें हैं अमोनियम में, क्या क्या है अमोनियम में? ये तो कोई इटसेल्फ नहीं है ना, वो कोई, ये तो एलिमेंट अमोनियम है एज इट ही नहीं है, तो कंपाउंड है बेसिकली। तो ये अमोनियम, इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है एंड हाइड्रोजन है, N है और हाइड्रोजन है H, है ना। तो ये पॉलीएटॉमिक, ये है हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन है और क्या है, एंड हाइड्रोजन है। तो ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। अब देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट में 3 चीजें हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अब देखो कितना इजी है ना समझना, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो ऐसे ही नाम दिए ताकि हमें इजीली याद रहे। कार्बोनेट, C कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, सल्फाइड सल्फर और ऑक्सीजन है। अब देखो सल्फाइड और सल्फेट में कितना थोड़ा सा फर्क है, ये आगे आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, क्या फर्क है, ये SO3 2- है और ये SO4 है, मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन है, एटम्स है, SO4 है, ये SO3 है सल्फाइड और सल्फेट में, है ना। ऐसी फॉस्फेट में फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, इनमें एक से ज्यादा तरह के एटम मिले हुए हैं और वो भी डिफरेंट एलिमेंट के, तो यही पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है, जो भी कंपाउंड है उसका फार्मूला कैसे बनता है। तो बच्चों एक एग्जांपल पहला, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको अपने आप समझ आएगा। अभी आप ये समझो फार्मूला कैसे बना बस। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके नीचे लिख दी, क्लोरीन के नीचे लिख दी 1, दोनों की 1 1 है, दोनों की 1 1 है, तो क्या बनेगा, दोनों मिलके हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसलिए ये HCl बनेगा, H2Cl नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 है। और हमने वो फार्मूला पढ़ा, ऊपर रूल पढ़ा था, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, दोनों की वैलेंसी मस्ट बैलेंस, है ना, वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस होगी ना, दोनों की 1 1 है, इसलिए HCl बन गया। अब यहां देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है। अब वैलेंसी बैलेंस करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, सल्फर की तो 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो हमको 2 H लेने पड़ेंगे, इसलिए ये देखो H2S हो गया। क्यों 2 H लेंगे तो ही वो सल्फर से मिलेगा, तो वो क्या बन गया, H2S बन गया, तभी वैलेंसी बैलेंस हुई, क्योंकि 2 की, H की तो वैलेंसी 1 है, तो 2 इंटू इसकी वैलेंसी 1 है, और सल्फर की तो है ही 2, तो ये बैलेंस हो गई, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस होती है, ये सल्फर की माइनस होती है।
तो ये हो गया बैलेंस। ऐसे होती है कि 2 और हाइड्रोजन की होती है +1 बैलेंसिंग। अभी आपकी क्लास में नहीं है, जस्ट मैं लिख देता हूँ। सल्फर की -2 होती है, तो ये +1 मतलब +2 बन गया, और ये बन गया -2, तो बैलेंस हो गई ना, 0 आ गया रिजल्ट। तो ये बैलेंस हो गई, H2S हो गया। अब ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, ये देखो, ये सब आपकी बुक के ही है, मैंने कुछ नहीं, बस समझ लो। कार्बन की होती है वैलेंसी 4, क्लोरीन की होती है 1। तो एक क्लोरीन के साथ, एक कार्बन के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन की 1 है, कार्बन की 4 है ना, कार्बन की 4 है। तो एक कार्बन के साथ हमें तो बैलेंस करना है, तो एक कार्बन के साथ +4 है, और क्लोरीन की -1 है, तो कितनी क्लोरीन ऐड करनी पड़ेगी? क्योंकि ये तो +4 है, तो ये जो है 4 से तो हमें 4 क्लोरीन चाहिए यहाँ, तभी ये +4 बनेगा, ये -4 बनेगा, तो 0 हो गया। तो 4 क्या हो गया? ये 4 क्लोरीन हो गई, और 1 कार्बन हो गया। समझ आई बात? ऐसे वैलेंसी बैलेंस होती है। ये है क्लोरीन, ये है 1 कार्बन, तो ये बन गया CCl4। अब देखो, पहले, अच्छा अब वो देख लो, पहले नाम मेटल का आया, C कार्बन, बाद में नॉन मेटल क्लोरीन। तो नाम ऐसे नहीं हम लिख सकते Cl4C, ऐसे नहीं। पहले हमने कहा है पहले मेटल का नाम आएगा, फर्स्ट किसका नाम लिखना है? मेटल का। ये रूल भी हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की 2 होती है। अब देखो यहाँ पे उसने साइन से भी समझा दिया। मैग्नीशियम की 2+ होती है, क्लोरीन की -1 होती है। यही मैं लिख रहा था ना बार बार। तो मैग्नीशियम की 2 होती है, तो 1 × +2 मैग्नीशियम की होती है, और क्लोरीन की -1 है, तो कितनी क्लोरीन ऐड होंगी? 2 ऐड होंगी, तभी ये +2 और ये -2 बन के 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है। समझ आई बात? यस सर। तो तो ये जो है, अब आगे देखते हैं। आगे एक और हमको देखना है, ब्रैकेट वाली पार्ट। ब्रैकेट वाला भी हम समझ लेंगे। अच्छा, पॉलीएटॉमिक आयंस का केस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? ये एल्युमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है ना? एल्युमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो ये बेसिकली क्या होगा? इसको हम, वैसे तो अगर हमारे हिसाब से चलें तो हमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, हम इसकी भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी। और एल्युमिनियम की 3 है, देखो, तो ये बैलेंस के हिसाब से तो ये है, एल्युमिनियम की 3 होती है, मतलब +3 होती है, और इसकी जो है -2 होती है ऑक्सीजन की। अब ये 2 और 3 को कैसे ऐड करें? कैसे करेंगे बैलेंस? बैलेंस करना है हमको, तो इसको बैलेंस के लिए हमने कहा अच्छा 2 हम ये एल्युमिनियम ले लेते हैं, और ये ऑक्सीजन है, ये 3 ले लेते हैं, 3 ऑक्सीजन। तो ये +6 बन गया, ये -6 बन गया, तो 0 है ना? तो इससे क्या बन गया? Al2O3 बन गया ना? तो ये Al2O3 इसका नाम आ गया। मतलब ये एक तरीका है समझने का, आगे इसकी और डिटेल में जाओगे, जैसे जैसे अभी इस लेवल पे इतना ही ठीक है। ऐसे ही जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में दोनों की, एक की +2 होती है, एक की -2 होती है, ऑक्सीजन की -2, इसकी, तो ये सिंपल CaO ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों 1 1 होंगे, है ना? तो ये CaO रह गया। कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए CaO होता है, होगा ना?
ये +2 और ये -2, तो बैलेंस करना है तो क्या होगा, दोनों 1 1 लेके भी +2 और ये -2, 0, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही जो है NaNO3, NaNO3 ये क्या है, NO3 कैसा आयन है, ये NO3 कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। NO3 इज ए पॉलीएटॉमिक आयन। तो सोडियम की +1 होती है, NO3 की -1 होती है, तो मिलके NaNO3 हो गया। पर हमने पढ़ा था कि जब पॉलीएटॉमिक होते हैं तो उसको ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब Na और NO3 1, पर क्योंकि 1 है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाते, इसलिए हम इसको NaNO3 कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि ये 1 है। 1 के लिए हम जो है ब्रैकेट नहीं लगाते, 1 से ज्यादा होगा तो लगाएंगे, जैसे नेक्स्ट आएगा। अब ये भी OH क्या है, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। अब कैल्शियम की +2 होती है, OH की -1 होती है, तो इसमें OH कैल्शियम तो 1 लगेगा +2 और OH की -1 है तो इसमें 2 लगेंगे, तो ये 0 बनेगा। तो अब ये O2 है, 2 OH है, इसलिए ये ब्रैकेट लग गया, यहाँ पे लग गया ना, CaOH2। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते CaOH2, ऐसा नहीं लिख सकते। इसका मतलब तो हो जाएगा ये 2 ओनली H के साथ है, जबकि ये 2 किसके साथ है, दोनों के साथ। तो ये जो है यहाँ पे तो 1 है तो नहीं लगाने, क्योंकि 1 का अंडरस्टूड ही है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, पर 2 है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमें बताने के लिए कि OH पूरे के 2 हैं, 2 आयंस हैं। ऐसे ही ये CO3 ये भी पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि ये जो है CO3 1 है और क्योंकि CO3 की -2 है और यहाँ Na की 1 है, तो ये जो है अगर हम इसको समझे तो CO3 एक ही लगेगा, वैलेंसी तो 2 है इसकी, पर CO3 तो 1 ही लगेगा। तो इसको अगर हम देखें तो क्या है, ये +1 है और CO3 की -2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये इसको 2 लगाना पड़ेगा, इसको 1, मतलब 2 सोडियम और 1 क्या है, CO3। तो सोडियम इसलिए Na, तो सोडियम 2 है तो Na2 हो गया, और CO3 1 ही है तो CO3 1 ही है, तो इसको अब हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल Na2CO3 लिख देंगे, क्योंकि 1 है तो जरूरत नहीं ब्रैकेट। ठीक है ना, आई समझ में कुछ? यस सर। ऐसे ही जो है ये दूसरा फार्मूला है NH4 है, दोनों पॉलीएटॉमिक। अब क्या है, अब तक तो एक पॉलीएटॉमिक था, अब यहाँ पे क्या है, बोथ आर पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक है और ये वाला भी NH4 भी, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों है ना। पर क्योंकि NH4 2 होंगे वैलेंसी बैलेंस करने के लिए, तो NH4 के साथ ब्रैकेट लगा के 2 कर दिया, SO4 1 नहीं होगा तो SO4 1 होगा। क्लियर हो गया ना, वैलेंसी से नहीं होगा कुछ, लगेंगे कितने SO4 ये देखना है। वैलेंसी तो हमको ये बताएगी कि कितने NH4 और कितने SO2 लगेंगे। NH4 का +1 है और SO4 का -2 है, तो बैलेंस करना है, तो ये कितने लगेंगे,
एंड ये 1 लगेगा तो ये 2 लगेंगे, तभी बैलेंस होगी, +2 और -2। तो 2 क्या है, NH4 लगेंगे और 1 SO4 लगेगा। तो NH4 के साथ 2 हो गया और SO4 के साथ 1 हो गया। तो ये है रूल्स जो हमने पढ़े, 3 रूल्स, उनको कैसे यूज किया कंपाउंड्स के नाम देने में। तो अब इसको बच्चों समझ लेना अच्छे से, कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। इसी चैप्टर में है पर इससे थोड़ा हटकर है वो, तो फिर इनकी जरूरत वहां कम पड़ेगी इन चीजों की। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछ लेना, सर ठीक है। जिंक कार्बोनेट का क्या होगा? जिंक का और कार्बोनेट का क्या क्या होगी वैलेंसी, वहां से निकालो। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? सर जिंक की 2 होती है, Zn2। जिंक की ये रही, जिंक की 2 होती है, देखो, है ना, है ना। और कार्बोनेट की CO3 CO3 पावर 2। पावर 2, ठीक है ना। चलो ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। जिंक की +2 होती है और कार्बोनेट की -2 होती है ना। तो अगर वैलेंसी बैलेंस करनी है तो जिंक ये 1 इंटू +2 और ये -2 है तो ये भी 1, तो 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, ZnCO3, ठीक है ना। यस सर। चलो, ओके देन, बाय। थैंक यू सर।